उभय अगम जुग सुगम नाम ते, अरे कहेऊ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। इसलिए अगुण और सगुण दोनों ही भगवान। अब भाई निर्गुण कहाँ है बताओ, कैसे मिलेगा? बड़ा कठिन है जानने में। और मान लो अभी आपके सामने, मेरे सामने, हम लोग जो भी सुन रहे हैं इस बात को, मानो कभी भगवान आ जाए तो खरगोश बन के आवे या घोड़ा बन के आवे या हाथी बन के आवे या मनुष्य बन के आवे, मनुष्य में साधु बन के आवे, भिखारी बन के आवे, पंडित बन के आवे, राजा बन, कुछ तो रूप बनाएगा ना, सामने आएगा कैसे भी। और वो कहे कि मैं भगवान हूं, तो मान लेंगे कि भगवान है? कैसे मान लेंगे भगवान है भाई? अगर हमारे रूप में आता है, किसी भी रूप में आता, तो हम कैसे विश्वास करेंगे? यहां कहना ये चाह रहे कि उभय अगम जुग सुगम नाम ते, दोनों के दोनों ही रूप, सगुण और निर्गुण, बड़े ही कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। नाम से सामने आगे कह दे भाई ये राम है, हा मालूम पड़ गया राम, भगवान राम आ गए। या निर्गुण में कह दे कि अणु अणु में समाया हुआ वह कौन है? राम है, तो मालूम पड़ गया भगवान है। कहो नाम बड़ ब्रह्म नाम ते, इसलिए जो राम ब्रह्म है उनसे भी बड़ा नाम है राम। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। ब्रह्म तो निर्गुण सगुण, ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चेतन और आनंद की घन राशि सब में समाया हुआ है, सदैव आनंद राशि है, अविनाशी है, कभी खत्म नहीं, तो निर्मल है, चेतन है, सब तरह से मान लिया कौन? वह ब्रह्म। अस प्रभु हृदय अचत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। परमात्मा सबके हृदय में यह बात, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन सर्वभूतानि अंतरूढ़ानि मायया। कृष्ण भगवान ने भी यही बात अर्जुन को 18वें अध्याय में कही है, कहे अर्जुन ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहते हैं। यहां कह रहे हैं कि अस प्रभु हृदय अचत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। इस प्रकार के सत्य आनंद घन परमात्मा सदैव सबके हृदय में विराजमान है। इतने आनंद स्वरूप अविनाशी के होते हुए भी सकल जीव जग दीन दुखारी, फिर भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड के, संपूर्ण पृथ्वी के लोग बड़े दीन और दुखी हो रहे हैं। कारण कि नहीं समझ पा रहे उस परमात्मा को। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमे मूल रतन ते। नाम निरूपम नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमे मूल रतन ते। बंधुओं, यहाँ पर गोस्वामी जी कह दिए, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम रूपी साधन को करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। सो प्रगटत जन जिमे मूल रतन ते। नाम के समझ में आ जाने से जो निराकार ब्रह्म है, सबके हृदय में रहने वाला है, नहीं पता लग रहा है, वह ब्रह्म परमात्मा नाम के समझने से, जपने से ऐसे प्रकट हो जाता है। या उदाहरण दी रहे हैं जैसे सो प्रगटत जिम मूल रतन ते। हीरा आपके सामने आते उसकी कीमत आपके दिमाग में आ जाएगी, वाह इतने का। ऐसे ही राम नाम को यतन पूर्वक लेने से, परमात्मा के नाम को यतन पूर्वक लेने से वह परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो जाता है। नाम रूपी, श्रद्धा पूर्वक नाम रूपी साधन करने से वही ब्रह्म प्रकट हो जाता है। राम नाम से जैसे रत्न के सामने आने से मूल्य प्रकट हो जाता है, ऐसे ही नाम राम का उपाय करने से वह ब्रह्म प्रकट हो जाता है। बंधुओं, अब ये बालकांड का दोहा नंबर 23।
राम नाम की महिमा हमने आपको पहले बताई कि सबसे बृहद विशाल सबसे आनंदमयी समझने में अगर हमको राम नाम की महिमा समझ में आ गई तो राम फिर कहाँ जाएंगे, अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। बंधुओं, जो लोग राम को चाहते हैं वो राम नाम की महिमा को समझ लें। यहां पर ये बालकांड का 23वां दुआ है। निर्गुण ते एहि भांति बढ़, नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। गोस्वामी जी अब निर्णय पूर्वक कह रहे कि भाई इस प्रकार से जो मैंने ऊपर सारी बातें की हैं उदाहरण के साथ, निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। परमात्मा निर्गुण कहीं भी मिला न मिला, लेकिन नाम तो आपके पास में है। उसका आप यत्न से जब प्रयोग करेंगे तो वह परमात्मा वहां प्रकट हो जाएगा। अच्छा, किसी गांव में, किसी जगह में, किसी जंगल में जाकर के तुम बैठ जाना और तुम्हारा कोई सगा संबंधी कहीं भी हो, कोई नहीं जानता है, और तुम वहां जाकर के बरस रहा उसी को नाम जप रहे रहना, फलाना फलाना, तो लोग आके पूछेंगे भाई तो वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के तुम्हारे सामने उसको लाके प्रकट कर देंगे। क्यों? कि भाई ये आदमी उसके बगैर परेशान है। ऐसे ही सभी देवी देवता, प्रकृति माता, धर्म, धरती सब लगे हुए हैं आपके साथ में। यदि आपने उस राम नाम को पकड़ रखा है तो राम को अवश्य आपके सामने लाके उपस्थित कर देंगे। आना पड़ेगा। निर्गुण ते ए भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। यहां से आगे गोस्वामी जी राम से बड़ा राम का नाम है ऐसा कहना चाह रहे हैं। निर्गुण से तो इस प्रकार से बड़ा हो ही गया, अब राम से भी बड़ा राम का नाम कैसे है, इस बात को गोस्वामी जी यहां से कहूं नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। वो कैसे बड़ा है? तो बंधुओं, इस बात को अब यहां से आगे कल राम नाम से बड़ा, राम से बड़ा देखेंगे राम के नाम को। बंधुओं, जो राम नाम पल्ले पड़ गया और राम से भी बड़ा है तो राम को जरूर ले आएगा। राम प्रकट जरूर होंगे। न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, सतचित आनंद घन राम चाहिए। वैकुंठ चाहिए न परम धाम चाहिए, सतचित आनंद घन राम चाहिए। विराम करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।